विद्या भारती ब्रज प्रदेश द्वारा आयोजित स्टेप 3 पार्ट 2 प्रश्नोत्तर पुस्तिका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आधारित पुस्तिका। इससे पहले वाली वीडियो में प्रश्न 1 से लेकर 51 तक का रिवीजन हो गया था। उससे आगे प्रश्न 52, राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा किन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान और प्राथमिकता देनी होगी? उत्तर, पिछड़े क्षेत्र, प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच के लिए किसे सशक्त बनाना चाहिए? उत्तर, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को। आंगनवाड़ी भवन कैसा होगा? उत्तर, हवादार व बाल सुलभ। आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चे गतिविधि से परे क्या करेंगे? उत्तर, पर्यटन। क्वेश्चन 56, आंगनवाड़ी बच्चों, माता पिता और शिक्षकों को कहाँ आमंत्रित किया जाएगा? उत्तर, स्कूल के विभिन्न कार्यक्रमों में। क्वेश्चन 57, प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका में बच्चा किस आयु से पहले स्थानांतरित हो जाएगा? उत्तर, 5 वर्ष की आयु से पहले। बाल वाटिका में कैसे शिक्षक होंगे? उत्तर, ECCE प्रशिक्षित एवं योग्य शिक्षक। क्वेश्चन 59, ECCE में सीखना किस पर आधारित होना चाहिए? उत्तर, खेल आधारित शिक्षा पर। क्वेश्चन 60, प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को क्या उपलब्ध कराया जाएगा? उत्तर, स्वास्थ्य परीक्षण। क्वेश्चन 61, कम शैक्षिक योग्यता रखने वाले आंगनवाड़ी को कितने वर्ष का डिप्लोमा कार्यक्रम कराया जाएगा? उत्तर, 1 वर्ष। क्वेश्चन 62, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों शिक्षकों के ECCE प्रशिक्षण को शिक्षा विभाग के किस सेंटर द्वारा मेंटर किया जाएगा? उत्तर, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर द्वारा। क्लस्टर रिसोर्स सेंटर द्वारा। शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास को सूक्ष्म रूप में क्या कहते हैं? उत्तर, CPD। क्वेश्चन 64, ECCE को चरणबद्ध तरीके से किन क्षेत्रों की आश्रम शालाओं में भी शुरू किया जाएगा? उत्तर, वनवासी एवं गिरिवासी। क्वेश्चन 65, ECCE पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होगी? उत्तर, शिक्षा मंत्रालय। WCD क्या है? महिला और बाल विकास। महिला और बाल विकास, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। क्वेश्चन 63, शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास को सूक्ष्म रूप में क्या कहते हैं? CPD। ECCE को चरणबद्ध तरीके से किन क्षेत्रों की आश्रम शालाओं में शुरू किया जाएगा? वनवासी एवं गिरवासी। क्वेश्चन 65,
ECCE पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होगी? उत्तर शिक्षा मंत्रालय। WCD क्या है? महिला और बाल विकास, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। क्वेश्चन 67, MHFW क्या है? उत्तर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। क्वेश्चन 68, स्कूली शिक्षा में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के सुचारू एकीकरण एवं सतत मार्गदर्शन के लिए किसका गठन किया जाएगा? उत्तर टास्क फोर्स। वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों में बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों ने बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान भी नहीं सीखा है। ऐसे बच्चों की अनुमानित संख्या कितनी है? उत्तर 5 करोड़ से भी अधिक। क्वेश्चन 70, सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को प्राप्त करना तत्काल रूप से क्या बनेगा? आंसर राष्ट्रीय अभियान। क्वेश्चन 71, मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को आवश्यक रूप से किस कक्षा तक के छात्रों को सीखना आवश्यक है? उत्तर कक्षा 3। क्वेश्चन 72, सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में प्राथमिक विद्यालय कब तक लागू रहेगा? उत्तर 2025 तक। क्वेश्चन 73, प्रत्येक स्कूल में छात्र शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए? आंसर अधिकतम 30:1। क्वेश्चन 74, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात कितना होना चाहिए? आंसर 25:1 कम से कम। क्वेश्चन 75, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर अतिरिक्त ध्यान किसके तहत दिया जाएगा? उत्तर पाठ्यचर्या। क्वेश्चन 76, मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान पर नए सिरे से जोर देने के लिए शिक्षा के अतिरिक्त और किस नए सिरे से डिजाइन किया जाएगा? उत्तर प्रारंभिक ग्रेड पाठ्यचर्या। क्वेश्चन 77, वर्तमान समय में ECCE की सभी तक पहुंच नहीं होने के कारण बच्चों का एक बड़ा हिस्सा किस कक्षा में प्रवेश पाने के कुछ ही हफ्तों बाद अपने सहपाठियों से पिछड़ जाता है? उत्तर प्रथम कक्षा। क्वेश्चन 78, NCERT और SCERT के द्वारा किस कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अल्पकालीन 3 महीने का प्ले आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाया जाएगा? उत्तर कक्षा 1। क्वेश्चन 79, संख्या ज्ञान पर कैसे संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार उपलब्ध कराया जाएगा? उत्तर उच्चतर गुणवत्ता वाले। क्वेश्चन 80, तकनीकी दखल को शिक्षकों के लिए किस रूप में प्रयोग किया जाएगा? उत्तर सहायता के रूप में। तकनीकी दखल में शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच किन बाधाओं को दूर करने के उपाय शामिल हैं? उत्तर भाषाई। क्वेश्चन 82, वर्तमान में बड़े पैमाने पर बच्चे क्या नहीं कर रहे हैं? उत्तर सीख नहीं रहे हैं। क्वेश्चन 83, छात्रों के लिए एक स्वैच्छिक और आनंदपूर्ण गतिविधि के रूप में क्या लिया जा सकता है?
उत्तर पीयर ट्यूटरिंग, पीयर ट्यूटरिंग। क्वेश्चन 84, समुदाय का प्रत्येक साक्षर सदस्य कितने छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाए? उत्तर एक छात्र को। क्वेश्चन 85, राज्य राष्ट्रीय मिशन में ट्यूटरिंग और वॉलंटियर्स को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकते हैं? उत्तर नवीन मॉडल स्थापित करने पर विचार। क्वेश्चन 86, विद्यार्थियों के लिए स्कूल और स्थानीय पुस्तकालयों में बड़ी मात्रा में क्या उपलब्ध कराया जाएगा? उत्तर पुस्तकें। क्वेश्चन 87, सभी भारतीय और स्थानीय भाषाओं में दिलचस्प और प्रेरणादायक क्या होगा? उत्तर बाल साहित्य। देश भर में पढ़ने की संस्कृति के निर्माण के लिए सार्वजनिक और स्कूल स्तर पर किसका विस्तार किया जाएगा? उत्तर पुस्तकालय। क्वेश्चन 89, साधारण पुस्तकालयों के अतिरिक्त और कैसे पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे? उत्तर डिजिटल पुस्तकालय। गांवों में स्कूल लाइब्रेरी की स्थापना से समुदाय को क्या होगा? लाभ होगा। शैक्षणिक संसाधन, पुस्तकें सुलभ होंगी। सार्वजनिक लाइब्रेरी में परस्पर कौन मिल सकते हैं? उत्तर बुक क्लब के सदस्य। क्वेश्चन 92, बुक क्लब के सदस्यों के परस्पर मिलने से पढ़ने की संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर प्रोत्साहन मिलेगा। क्वेश्चन 93, किस प्रकार के बच्चे बेहतर सीखने में असमर्थ हो जाते हैं? उत्तर कुपोषित। क्वेश्चन 94, सभी विद्यालयों के बच्चे स्कूलों द्वारा आयोजित किस जांच में भाग लेंगे? उत्तर स्वास्थ्य। क्वेश्चन 95, नियमित स्वास्थ्य जांच में भाग लेने वाले बच्चों को कौन सा कार्ड जारी किया जाएगा? उत्तर स्वास्थ्य कार्ड। क्वेश्चन 96, सुबह के पौष्टिक नाश्ते के बाद के कुछ घंटों में कई सारे मुश्किल विषयों का अध्ययन कैसा होता है? उत्तर अधिक प्रभावी एवं ग्राह्य। क्वेश्चन 97, सुबह और दोपहर में बच्चों को क्या दिया जाए? उत्तर पौष्टिक नाश्ता और भोजन। क्वेश्चन 98, पोषक विकल्प के रूप में बच्चों को मूंगफली के साथ क्या देना चाहिए? उत्तर गुड़। क्वेश्चन 99, सभी स्कूली बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच क्यों कराई जाए? उत्तर 100% टीकाकरण के लिए, 100% टीकाकरण के लिए। क्वेश्चन 100, स्कूली शिक्षा प्रणाली के प्राथमिक लक्ष्यों में हमें स्कूल स्तर पर बच्चों के लिए क्या सुनिश्चित करना है? उत्तर नामांकन। क्वेश्चन 101, सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसी पहल के माध्यम से हाल के वर्षों में किस स्तर की शिक्षा में भारत ने प्रगति की है? उत्तर प्राथमिक शिक्षा। क्वेश्चन 102, कक्षा 6ठी से 8वीं का GER कितने प्रतिशत है? उत्तर 90.9%। प्रश्न 103, कक्षा 9 और 10 का GER कितने प्रतिशत है?
उत्तर 79.3%। प्रश्न 104, कक्षा 11 और 12 का GER कितने प्रतिशत है? उत्तर 56.5%। प्रश्न 105, NSSO का 75वां राउंड हाउस होल्ड सर्वे कब हुआ? उत्तर वर्ष 2017-18 में। प्रश्न 106, NSSO के 75वें राउंड हाउस होल्ड सर्वे के अनुसार 6 से 7 वर्ष के बीच की उम्र के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? उत्तर 3.22 करोड़, 3.22 करोड़। प्रश्न 107, भारत ने 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक कितने प्रतिशत नामांकन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? उत्तर 100%। प्रश्न 108, पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक की शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा पर आधारित होगी? उत्तर व्यावसायिक शिक्षा। प्रश्न 109, बच्चों के विद्यालय में वापसी और आगे के बच्चों को ड्रॉप आउट होने से रोकने के लिए कितनी पहल की जाएंगी? उत्तर 2। प्रश्न 110, सरकारी स्कूलों के प्रति जन समुदाय के मन में क्या स्थापित की जाएगी? उत्तर विश्वसनीयता। प्रश्न 111, विशेषकर किन छात्रावासों तक सुरक्षित और व्यवहारिक पहुंच प्रदान की जाएगी? उत्तर बालिका छात्रावास। प्रश्न 112, प्रवासी मजदूरों के बच्चों और विविध परिस्थितियों में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को मुख्यधारा शिक्षा में वापस लाने के लिए किसकी स्थापना होगी? उत्तर नवीन शिक्षा केंद्र। प्रश्न 113, फाउंडेशनल स्टेज से लेकर किस कक्षा तक के बच्चों को समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? उत्तर कक्षा 12। प्रश्न 114, प्रशिक्षित शिक्षकों और कार्मिकों की भर्ती कहाँ की जाएगी? उत्तर विद्यालयों में। प्रश्न 115, सभी छात्रों को सीखने में मदद करने के लिए स्कूली शिक्षा के दायरे को कैसा बनाना होगा? उत्तर व्यापक। भारत के उन युवाओं के लिए जो किसी संस्थान में नियमित रूप से अध्ययन नहीं कर सकते, कैसे स्कूल खोले जाएंगे? उत्तर NIOS। प्रश्न 117, NIOS की A, B और C स्तर की शिक्षा औपचारिक स्कूल प्रणाली की किस कक्षा के बराबर है? उत्तर कक्षा 3, 5 और 8। प्रश्न 118, माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम किस कक्षा से संबंधित हैं? उत्तर कक्षा 10 और 12। प्रश्न 119, शिक्षा की वैकल्पिक मॉडल बनाने की अनुमति देने के लिए स्कूल के निर्माण संबंधी नियमों को कैसे बनाया जाएगा? उत्तर हल्का। तो इस वीडियो में प्रश्न 119 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।